मेरे प्यारे यीशुवे, तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे संगी संग मैं रहूँगा। मेरे प्यारे यीशुवे, तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा। मेरे प्यारे यीशुवे, मिलकर सुने, तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा। मेरे प्यारे यीशुवे, ओ आराधना यीशु, राजा गिरा परमेश्वर है, तेरे समान कोई नहीं।
प्रभु ओ तेरे नाम की जय, तेरे नाम की जय यीशु राजा। योग्य प्रभु जी करता हूँ आराधना। अभिषेक को दे वाले प्रभु जी करता हूँ आराधना। आराधना के योग्य प्रभु जी करता हूँ आराधना। अभिषेक को देने वाले प्रभु जी
तेरे समान कोई, पृथ्वी के ऊपर आसमान की नीचे, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा, तेरे नाम की जय, यीशु नाम की जय, यीशु नाम की जय, यीशु तेरे नाम की जय। चाहे तुम दिल से गाए
यीशु तेरी जय हो, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, शैतान को हराने वाले तेरी जय हो, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, शैतान को हराने वाले तेरी जय हो, जय हो सदा के लिए, जय हो सदा के लिए, जय हो सदा के लिए, ओ जय हो सदा के लिए। हमको बचाने वाले तेरी जय हो, उद्धार देने वाले तेरी जय हो, हमको बचाने वाले तेरी जय हो, उद्धार देने वाले तेरी जय हो, जय हो सदा के लिए, जय हो सदा के लिए, जय हो सदा के लिए, ओ जय हो सदा के लिए, जय हो सदा के लिए, जय हो सदा के जी परमेश्वर तेरी जय हम गाते हैं खुदा, हमें उद्धार देने वाला, हमें छुड़ाने वाला तू ही है, हमें नया जीवन देने वाला तू ही परमेश्वर है। यीशु तेरे उस नाम की हम जय गाते हैं, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं खुदा, मिलकर उस नाम की हम जय गाते हैं। कलीसिया मिलकर आज उस नाम को ऊंचा उठाते हैं। हम जहाँ कहीं भी होकर प्रभु जी, जहाँ कहीं भी रहकर हम तेरी आराधना करते हैं, होने पाए हमारे मुंह से तेरे उस नाम के जय की घोष निकलने पाए, वो हमारी आराधना से तू प्रसन्न हो, हमारी आराधना से सारा आदर और सारी महिमा तुझको मिलने पाए खुदा। तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं, तेरे नाम की हम जय गाते हैं। एक और बार खुदावंद तूने हमारी सहायता मदद किया, तेरे चरणों में हम आ सके, तेरे आराधना और तेरी स्तुति हम गा सके, तेरे उस अनुग्रह के अंतर धन्यवाद करते हैं जी परमेश्वर। एक बात को हम आपके हाथ में सौंपते हैं, आगे हर एक हाथ को आपके हाथ में सौंपते हुए जिस छोटी सी विनती यीशु के नाम से मांगते सुनो ग्रहण करो। आइए हम सब अपने स्थान में खड़े ही रहेंगे। भजन संहिता से हम पढ़ेंगे, जैसे हम पढ़ते हैं बारी बारी से पढ़ेंगे। भजन संहिता 141, द बुक ऑफ साम्स नंबर 141, साम नंबर 141, आखिरी पद को हम सब मिलकर पढ़ेंगे। हे यहोवा, मैंने तुझे पुकारा है, मेरे लिए फुर्ती कर। जब मैं तुझको पुकारूं तब मेरी ओर कान लगा। मेरी आत्मा तेरे सामने सुबह दूं और मेरा हाथ फैलाना संध्याकाल का अन्नबलि ठहरे। हे यहोवा, मेरे मुंह पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने ना दे, मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में ना लगूं, और मैं उनके स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं में से कुछ ना खाऊं। धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाएगी, और वह मुझे ताड़ न दे तो यह मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। मेरा सिर उससे इनकार न करेगा। लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लौलीन रहूँगा। जब उनके न्यायी चट्टान के पास गिराए गए, तब उन्होंने मेरे वचन सुन लिए, क्योंकि वे मधुर है। जैसे भूमि में हल चलने से डेले फूटते हैं, वैसे ही हमारी हड्डियां अदोलों की मुंह पर चितराई हुई हैं। परंतु हे
यहोवा प्रभु, मेरी आंखें तेरी की ओर लगी है, मैं तेरा शरणागत हूँ, तू मेरे प्राण जाने ना दे। मुझे उस फंदे से जो उन्होंने मेरे लिए लगाया है और अनर्थकारियों की जाल से मेरी रक्षा का। दुष्ट लोग लोग अपने जालों में आप ही फंसे और मैं बच निकलूं। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपा हम तेरा धन्यवाद करते हैं, अपा हम तेरा धन्यवाद करते हैं, अपा हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अपा तू महिमामय प्रभु है। हालेलुया हालेलुया, आदर और महिमा की योग्य प्रभु, इस पवित्र वार के दिन में हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया, हम आपकी महिमा करते परमेश्वर। इस महीने की इस पहले पवित्र वार के दिन आपकी उपस्थिति में आज ठहरने के लिए, आपकी आराधना करने के लिए आपने हमें सहायता किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते मेरा परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, आदर और महिमा आपको और आपको ही मिलने पाए। बिंदी यीशु के नाम से मांगता हूं, सुनो ग्रहण कीजिए। आमीन एंड आमीन। आइए हम अपने स्थान में बैठेंगे। परमेश्वर की महान और पवित्र नाम की महिमा होने पाए। इस पवित्र वार के दिन के लिए मैं फिर से परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। मैं इस महीने की पहले पवित्र वार का दिन परमेश्वर की उपस्थिति में आ ठहरने के लिए प्रभु ने हमें सहायता किया, इसलिए मैं स्वर्ग त्रिएक परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूं। जिस भजन को हमने पढ़ा, उस भजन 141 उसका पहला और दूसरा और पद को, पहला और दूसरा पद दोनों पदों को पढ़ेंगे। हे यहोवा, मैंने तुझे पुकारा है, मेरे लिए फुर्ती कर। जब मैं तुझको पुकारूं तब मेरी ओर कान लगा। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। हे यहोवा, इन वचनों को पढ़ जाने में प्रभु हमें बहुत ऐसे आशीष देने पाए। भजन संगीत लिखने वाला उसका वो एक प्रार्थना है, पवित्र, उसकी हेडिंग में लिखा है पवित्रता और सुरक्षा के लिए संध्याकालीन प्रार्थना। दाऊद का भजन। दाऊद प्रार्थना करता है, यहोवा मैंने तुझे पुकारा है, मेरे लिए फुर्ती कर। जब मैं तुझको पुकारूं तब मेरी ओर कान लगा। इस महीने की इस पहला पवित्रवार का दिन, आराधना का दिन, हम भी दाऊद के साथ मिलकर यही प्रार्थना करें, यहोवा परमेश्वर मेरे लिए फुर्ती कर। हालेलुया, हेस्टन टू मी लॉर्ड, जल्दी कीजिए प्रभु मेरे लिए फुर्ती कर प्रभु। हालेलुया। मैं आप लोगों से, सुनने वाले लोगों से कहना चाहूँगा, मुझे सुनने वाले प्रिय भाई और बहनों, आज आराधना में जितने लोग बैठे हैं, आज प्रार्थना कीजिएगा। बीते दिनों में हम परमेश्वर के वचन से मनन करते आए हैं। याकूब ने प्रभु से प्रार्थना की, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा तब तक मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पर भजन संगीत लिखने वाला समय को बांधकर प्रार्थना नहीं करता है, परंतु यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करता है, मेरे लिए फुर्ती कर। हालेलुया। कोई विषयों को नहीं कहता, अपने विषयों को नहीं रखता है और सीधे प्रभु से जब प्रार्थना शुरू होते ही कहता है, यहोवा परमेश्वर मेरे लिए फुर्ती कर। हालेलुया। मुझे ऐसे प्रतीत होता है, जब इस भजन को मैं मनन कर रहा था, उस भजन संगीत लिखने वाले दाऊद की उस बातों की ओर मेरी मन जा रहा था। दाऊद अपने किसी विषयों को लेकर परमेश्वर से रोज प्रार्थना करता था, रोज प्रार्थना करता था। मैं ये विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने उसको उत्तर भी दिया होगा। परमेश्वर उत्तर दिया कहने का मतलब है परमेश्वर उससे न बातें किया होगा, मैं करूँगा तुम्हारे लिए, मैं करूँगा तुम्हारे लिए, और वो विश्वास करता है परमेश्वर करेगा। भजन संगीत लिखने वाले को विश्वास है परमेश्वर करेगा। हाँ, हमें भी विश्वास है यहोवा परमेश्वर करेगा। यहोवा परमेश्वर चंगाई देने वाला है, हमें विश्वास से छुड़ाने वाला है। यहोवा परमेश्वर हमें उन्नति देने वाला है, हमें अपनी राहों पर चलाने वाला, हमें विश्वास है, लेकिन हो नहीं रहे। इसलिए वो प्रार्थना करता है,
यहोवा परमेश्वर मेरे लिए फुर्ती कर। इन दिनों में हम भी यहोवा परमेश्वर से इसी प्रकार से प्रभु से प्रार्थना करें, हाँ मेरे यहोवा परमेश्वर मेरे लिए फुर्ती कर। हमारी प्रार्थना इस महीने का ये होने पाए मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। हम भी अपनी यहोवा परमेश्वर से यही प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मेरे अपने भविष्य के विषय में, मेरी प्रभु बेटे के विषय में, बेटी के विषय में, मेरी नौकरी के विषय में हो या मेरी व्यवसाय के विषय में क्यों ना हो, मेरे प्रभु मेरे लिए फुर्ती कर। और जो लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं तेरे और करीब रहना चाहता हूँ, मैं तेरे सानिध्य को अनुभव करना चाहता हूँ, मेरे लिए फुर्ती कर। हालेलुया। मैं आपसे आज कहना चाहूँगा, इस महीना आप प्रभु से रोज प्रार्थना कीजिए, मेरे प्रभु मेरे लिए फुर्ती कर। हालेलुया। इस साल के आरंभ से लेकर आपने प्रार्थना करना, जिन विषयों के लिए प्रार्थना आप किए होंगे और आज तक उस प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिला होगा, परंतु आज प्रभु से, आज से अपनी प्रार्थना के साथ एक और शब्द को जोड़ लीजिएगा कि यहोवा परमेश्वर मेरे लिए फुर्ती कर, मेरे लिए फुर्ती कर। हमारी प्रार्थना हालेलुया केवल एक ही रीति से नहीं होने पाए। मैं अक्सर कहता हूं, हमारी प्रार्थना, हमारा संबंध हमारे प्रभु के साथ जिस प्रकार से है, उसी के अनुसार से हमारी प्रार्थना प्रभु के साथ होने पाए। हालेलुया। देखिएगा, प्रार्थना प्रभु से हम जो करते हैं, अलग अलग रीति से लोग प्रार्थना करते हैं। मैं इस प्रकार से कहना चाहूंगा, किसी भी रीति से, मसीह यीशु के नाम से, स्वर्गीय पिता से किसी भी रीति से प्रार्थना करें, वो गलत नहीं हो सकता है। अर्थात मेरे प्रिय, किसी भी रीति से कहने का मतलब, हमारी परेशानियों के कारण, परेशानियों के तले दबकर कराहते हुए प्रार्थना करें, वो गलत नहीं है। हालात के सामने में हम मुसीबत में पड़कर प्रभु से प्रार्थना करते, वो गलत नहीं है। इतने दिनों से प्रार्थना को उत्तर नहीं मिल रहे, प्रभु से प्रार्थना कर रहे, प्रभु यीशु स्वर्ग के पिता मेरे लिए फुर्ती कर, जल्दी कर प्रभु, वो गलत नहीं है। हमारी विषयों को बखान करते हुए ये प्रार्थना हम कर रहे हैं, वो गलत नहीं है, परंतु हमारी हर एक प्रार्थनाएं हमारे स्वर्गीय परमेश्वर के साथ हमारा संबंध, उस संबंध की आधार पर जब हमारी प्रार्थनाएं होगा, मैं आपसे बोलना चाहूंगा, हमारा स्वर्ग का परमेश्वर उस संबंधित विषयों से, उस संबंधित विषयों में हमारी अगुवाई करेगा, हमें छुटकारा दे देगा। इसलिए मुझे सुनने वाले प्रियजन, इन दिनों में जिन विषयों के लिए हम प्रार्थना करते आए हैं, यहोवा परमेश्वर फुर्ती कर, यहोवा परमेश्वर फुर्ती कर और मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा। यही हमारी प्रार्थना होने पाए। 8वां पद में कहते हैं, 8वां पद को पढ़िए, पद 8। परंतु हे यहोवा प्रभु, मेरी आंखें तेरी ही ओर लगी है, मैं तेरा शरणागत हूँ, तू मेरे प्राण जाने ना दे। यहाँ पर भजन संगीत लिखने वाला क्यों कहता है कि फुर्ती कर? क्योंकि ऐसा एक समय पर आप पहुंचा है कि उसकी प्राण निकलने पर हैं, उनके शत्रु उसके प्राण की खोजी हैं। भजन संगीत लिखने वाला कहता है, प्रभु दाऊद कहता है, परमेश्वर मेरे लिए फुर्ती कर, नहीं तो शत्रु मेरी ओर लगे हुए हैं, मेरे लिए फंदा लगा कर रखा है, अनर्थकारी जाल बिछा कर रखा है। स्वर्ग परमेश्वर मेरे लिए फुर्ती कर, मेरे प्राण निकलने से पहले, अनर्थकारी मुझे आकर घेर लेने से पहले और उस फंदे में फंसने से पहले जो मेरे लिए लगाया है, मेरे लिए फुर्ती कर परमेश्वर। हालेलुया। आपकी जानकारी में या आपकी बगैर जाने दुष्ट ने कितनी फंदे हमारे लिए लगा कर रखते हैं, कितने षड्यंत्र हमें हमारे लिए रचते हैं। जब हम यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करें,
कि यहोवा परमेश्वर आज रात दुष्ट ने मेरे लिए जितने फंदा फैला कर रखा है, जितने षड्यंत्र रच कर रखा है, यहोवा परमेश्वर फुर्ती कर, उसमें फंसने से पहले मेरे लिए फुर्ती कर। मेरा परमेश्वर उन तमाम बातों से यहोवा परमेश्वर आपको बचाएगा ही बचाएगा। इस वचन के द्वारा प्रभु हमें आशीष देने पाए। आइए हम लोग इस समय बच्चों का पद बोलने का समय है, पद को बोलेंगे इस समय। देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग मिले रहे। यह उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर लगाया गया था और उसके दाढ़ी से बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। भजन संहिता 133 का 1 और 2। आइए हम अपने स्थान में खड़े हो जाएं, गीत गा के प्रभु के लिए भेंट लेंगे और इस भेंट के लिए और वचन के लिए भाई बजो प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। स्वर्गीय सामर्थ्य थे जो परमेश्वर प्रभु जी धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके उपस्थित में आने के लिए। परमेश्वर प्रभु जी इस पिता परमेश्वर प्रभु जी सुबह की समय परमेश्वर आपकी आराधना करने के लिए, आपके गीतों को गाने के लिए परमेश्वर प्रभु जी हमारी सहायता और मदद किया। स्वर्ग परमेश्वर प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु सारी कलीसिया को तेरे पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं। तू महान और सामर्थ्य है प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु जी। जब घरों में रहकर आराधना करते हैं हर एक पर आप अनुग्रह कर परमेश्वर आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करने के लिए प्रभु यीशु मसीह हालेलुया सहायता और मदद कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु जी हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रभु जी, पिता परमेश्वर प्रभु जी इस मोहल्ले में पिता परमेश्वर प्रभु जी हालेलुया विपत्ति के समय में पिता परमेश्वर प्रभु जी आराधना करने के लिए सहायता और मदद करते हैं प्रभु जी हालेलुया। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह आपके दास को भी आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर प्रभु जी। आपकी सामर्थ्य वचनों को पिता परमेश्वर लेकर खड़े हैं प्रभु स्वर्ग परमेश्वर प्रभु जी। आप सहायता और मदद कर सुनने वाले लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके वचन को सुनने के लिए पिता परमेश्वर सहायता करना पिता परमेश्वर प्रभु जी हालेलुया। आपके वचन को जब भी सुनते हैं परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह हालेलुया हमारे मन कठोर होने ना पाए। स्वर्गीय पिता परमेश्वर आपके वचन को परमेश्वर सुनकर अनसुनी होने ना पाए परमेश्वर प्रभु जी। आपका वचन हमारे दिलों में जब भी बात करता है परमेश्वर प्रभु जी हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी आवाज़ को सुनकर परमेश्वर प्रभु जी आपकी ओर मन फिराने के लिए, आपकी ओर आपकी बातों को सुनने के लिए तत्परता के साथ परमेश्वर प्रभु जी आपकी ओर परमेश्वर मुँह करने के लिए प्रभु सहायता करना
प्रभु हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रभु जी दाऊद पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, उनकी ओर अपना मुंह को किए रहते हैं। उसी समान परमेश्वर प्रभु जी हम जब भी पिता परमेश्वर संकट में ही पड़ने से दुहाई देने वाले नहीं, परमेश्वर प्रभु जी हर समय परमेश्वर प्रभु जी आपकी ओर निहारते रहने के लिए हमारी सहायता करना। पिता परमेश्वर प्रभु जी हमारे जीवन में मुसीबत आए तब भी परमेश्वर को अपने मुंह दिखाए नहीं, परमेश्वर प्रभु जी हालेलुया। पिता परमेश्वर हर समय परमेश्वर प्रभु जी आपकी ओर निहारते रहने के लिए हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी सहायता और मदद कर परमेश्वर प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी सारे कलीसिया को सहायता करना। पिता परमेश्वर प्रभु जी सारे मुसीबतों में फंसे हुए लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु जी, उनको सहायता और मदद कर, उनको जय दे परमेश्वर प्रभु जी। आपका वचन कहता है जय के उत्सव में लिए फिरते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर प्रभु जी हालेलुया। जो बीमार हैं तकलीफों में हैं प्रभु यीशु मसीह उनको सहायता और मदद कर, शंगा कर परमेश्वर प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह इस पिता परमेश्वर प्रभु जी सुंदर भेंट के लिए प्रभु आप धन्यवाद करते हैं। जितने पिता परमेश्वर हाथ बढ़ाए जो पिता परमेश्वर बढ़ा नहीं पाए प्रभु उनको भी आशीष दे, उनकी पिता परमेश्वर प्रभु जी हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रभु जी उनके कत्ते भरपूर रहने पाए ताकि आपको दे सकें। पिता परमेश्वर प्रभु जी धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। स्वर्ग परमेश्वर प्रभु जी हमारे प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद यीशु नासरीत के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम अपने स्थान में बैठेंगे। फिर से स्वर्ग त्रिएक परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने हम पर अनुग्रह किया, हमें जीवितों के बीच में जीवित रखा, इसलिए स्वर्ग परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। आज पवित्रवार का दिन परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना करने के लिए प्रभु ने हमें इकट्ठा किया, इसलिए मैं स्वर्ग के परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। आज के अल्प समय की मनन के लिए हम पढ़ेंगे कुलुस्सियों की पत्री, उसके 3 अध्याय, उसकी पहले पद से लेकर उसकी 4 पद तक पढ़ेंगे। कुलुस्सियों की पत्री अध्याय 3 पहले पद से लेके उसकी 4 पद तक। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। आमीन। इन वचनों के पढ़े जाने प्रभु हमें बहुत ऐसे आशीष देने पाए। पिछले 2 सप्ताह से हम एक विषय को मनन करते आ रहे हैं, उसमें मसीह के लिए, मसीह के साथ और मसीह में, ये तीनों विषयों में से एक विषय को हमने मनन किया पिछले 2 सप्ताह। मसीह के लिए जीना, मसीह के लिए करना, मसीह के लिए चलना, ये सब इसका क्या तात्पर्य है, इस बात को हमने मनन किया। आज हम देखेंगे मसीह के साथ, विद क्राइस्ट, मसीह के साथ का क्या तात्पर्य है, इस वचन से हम पढ़ेंगे। जिस वचन मनन करेंगे, जिस वचन को हमने पढ़ा, सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, ये जिलाए जाने से पहले उसकी 3 पद को जब पढ़ते हैं, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। रोमियों की पत्री उसकी 6वां अध्याय 6 से हम कुछ वचनों को जब हम पढ़ेंगे, उसकी 4 पद को हम पढ़ेंगे, पद 4। अर्थात उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। ओके, 5वां पद है। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु के समानता में उसके साथ जुट गए। बस यहाँ पर हम परमेश्वर की वचन में देखते हैं कि उसके साथ, मसीह यीशु के साथ उसकी मृत्यु की समानता में जुट गए, यीशु के साथ। सो कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय पहले पद से हम जो पढ़ते हैं, उसमें से 3 बातें मैं आपके सामने में रखना चाहूँगा मसीह के साथ का। नंबर 1, मसीह के साथ मारे गए, और दूसरा मसीह के साथ जिलाए गए, और तीसरा मसीह के साथ महिमा सहित प्रकट किए जाएंगे। मसीह के साथ का जीवन
इस पृथ्वी पर आरंभ होकर अनंत काल तक रहने वाला जीवन है मसीह का साथ का जीवन। मसीह के लिए जो करना वो केवल इस पृथ्वी तक सीमित है। मसीह के लिए जीना, मसीह के लिए करना, वह सब ये पृथ्वी तक सीमित है। जिस दिन हमारे प्राण इस पृथ्वी से चले जाएगा, इस शरीर से प्राण निकल जाएगा, हमारी आत्मा जिसने दिया उसकी ओर जब लौट जाएगा, उस दिन मसीह के लिए करना, मसीह के लिए जीना और मसीह के लिए है वो विषय हम पर समाप्त होता है। लेकिन मसीह के साथ वो जिस दिन हम मसीह यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, उस दिन से लेकर यदि मसीह के साथ जीवन जीते रहेंगे, मसीह के संग जीवन जिएंगे, वो जीवन जिस दिन मसीह यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके परमेश्वर की वचन के अनुसार त्रिएक परमेश्वर अर्थात पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु यीशु मसीह ने जो नमूना हमें दिखाया उसके अनुसार बपतिस्मा जब लेते हैं, उस समय से हम मसीह के साथ का जीवन शुरू होता है हमारा। और वो जीवन मसीह के साथ जो है उस दिन से लेकर अनंत काल तक जारी रहने का एक जीवन है मसीही जीवन। मैं दोहराऊंगा, मसीह के लिए करने का समयावधि इस पृथ्वी में ही है। और मसीह के लिए जो करना, मसीह यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया हुआ व्यक्ति हो या नहीं हो, मसीह के नाम से यीशु मसीह के लिए, उसके लोगों के लिए वो करते हैं। परंतु मसीह के साथ जीना, मसीह के साथ चलना केवल और केवल उन लोगों के लिए है। अब वे लोग ही जी सकते हैं जिन्होंने मसीह यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं। वो व्यक्ति मसीह के साथ जीना आरंभ करते हैं। मैं विश्वास करता हूं, मुझे परमेश्वर की वचन आज जो सुनने वाले हर एक व्यक्ति मसीह यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं, ग्रहण करने के बाद आप बपतिस्मा लिए हैं, वो भी परमेश्वर की वचन के अनुसार। मैं दोहराऊंगा, यदि आप में से कोई है जो मसीह यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किए हैं, आज भी आपके लिए मौका है मसीह यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने का। क्यों मसीह यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना है? इसलिए करना है, यीशु मसीह एक बार स्वर्गीय महिमा को छोड़कर इस पृथ्वी पर आया, क्योंकि यूहन्ना उसके 3:16 में कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मसीह यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में जो ग्रहण करना, वो शारीरिक चंगाई पाने के लिए नहीं, किन्हीं समस्या से छुटकारा पाने के लिए नहीं, इस संसार की किन्हीं वस्तुओं को पाने के लिए नहीं, हमारी आवश्यकता जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं, परंतु हम नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाने के लिए मसीह यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने की जरूरत है। भैया, आपकी चंगाई जो है डॉक्टर दे सकता है, आपकी समस्या का हल हो सकता है। इस संसार में रहते हुए जिन जिन समस्याएं हमारे जीवन में होता है, उन समस्याओं का हल और भी कोई कर सकता है, लेकिन उद्धार अनंत जीवन केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह ही दे सकता है। हमारी पापों की क्षमा, पापों से मुक्ति केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह ही दे सकता है। इसलिए उसके चरणों में लौट आने की जरूरत है। एक उदाहरण कहकर आगे बढ़ूंगा। उस उड़ाऊ पुत्र को 2 वक्त की रोटी कोई भी दे सकता है,
वो हम कहते हैं कि वो हालात उसका गंभीर था। सुअर चराने का वो फल्ली में उसको नहीं मिल रहा था, वो भूखा था, वो क्या बोलना चाहिए, पहनने के लिए उसके पास वस्त्र भी ढंग से नहीं था। परंतु मैं इस प्रकार से बोलना चाहूंगा, वो थोड़ा सा दिमाग लगाकर दूसरा किसी के पास जाता, ये बात अलग है। वहां पर अकाल था, अकाल दूसरा दिन खत्म हो जाएगा भैया, अकाल दूसरे दिन खत्म हो जाएगा या दूसरे साल खत्म हो जाएगा। अभी हम जिस समय से गुजर रहे, महामारी की दौर से गुजर रहे हैं, ये महामारी एक दिन खत्म हो जाएगा। आज जिनको नौकरी नहीं है, जिन समस्या में है, एक दिन इस संसार में रहते हुए भी आपको नौकरी मिलेगा, आपकी समस्या हल होगा, आपकी आर्थिक तंगी दूर होगा। लेकिन पिता की घर में वो नया वस्त्र, वो अंगूठी, वो पांव में जूती बिना मेहनत किए, बिना दाम चुकाए पाना है तो पिता की घर की ओर लौटना है। हालेलुया, हमेशा हमेशा के लिए जीने के लिए, हालेलुया, उस पिता की घर की ओर लौटना है। सो मुझे सुनने वाले मेरे प्रियजन, प्रभु यीशु मसीह केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के साथ का जीवन केवल और केवल इस संसार की चंगाई पाने के लिए नहीं, छुटकारा पाने के लिए नहीं, परंतु आनंद जीवन पाने के लिए है। हालेलुया, उस आनंद जीवन पाने के लिए ही मसीहत की प्रचार सारी दुनिया में किया जाता है। मेरे प्रियो, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु आनंद जीवन पाएगा। हालेलुया, मैं विश्वास करता हूं आप में से हर एक उद्धार पाए हैं। यदि कोई है वो उद्धार नहीं पाए हैं, यदि कोई मुझे आज सुन रहे हैं, अब केवल और केवल चंगाई के लिए यीशु के पास आए हैं और केवल छुटकारे के लिए यीशु का नाम लेते हैं, तो आपसे कहना चाहूंगा आज सुबह के समय यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कीजिएगा, सो आनंद जीवन की वारिस होंगे आप। हालेलुया, प्रभु की महिमा होने पाए। बपतिस्मा, उद्धार पाने के बाद यदि बपतिस्मा नहीं लिया है तो अभी भी समय है। मसीह यीशु का आगमन कब होगा नहीं मालूम, हमारा इस पृथ्वी से चले जाना कब होगा हमको नहीं मालूम, हमारा वापसी का टिकट जो है कौन सा तारीख के लिए कटा है हमें से कोई नहीं जानता है। रिटर्न टिकट लेके ही सब लोग इस पृथ्वी पर आया है भैया वापस जाने का, क्योंकि परमेश्वर जिसको इस पृथ्वी आत्मा जिसको दिया उसकी ओर लौट जाता है। जब हमारा बुलावा आता है उस दिन वहां पर तय किया हुआ है, उसने टिकट देख के भेजा है, लेकिन हमारे हाथ में दिया नहीं है जी, दिया नहीं है हमारे हाथ में है, दिया नहीं है। प्रभु की महिमा उसकी स्तुति होने पाए। उसके पहले मसीह यीशु ने जो बपतिस्मा लिया उसके अनुसार लेकर हम उस मसीह के साथ का जीवन हम शुरू करें। मैं इस बात को बोल रहा था कि मसीह यीशु के साथ का जीवन उद्धार पाए व्यक्ति शुरू करते हैं। जो मसीह यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया है वो मसीह यीशु के साथ का जीवन शुरू नहीं कर सकते हैं। वो आते हैं जाते हैं, वो चंगाई पाते हैं जाते हैं, मसीह यीशु के साथ वो जीवन जी रहे नहीं बोल सकते हैं। मसीह यीशु के साथ का जीवन वो व्यक्ति जी सकता है जो उसको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। अर्थात हमारे बच्चे वो जिस दिन हमारे घर में पैदा होते हैं उस दिन से हमारे घर में रहते हैं, हमारा साथ जीना, माता पिता के साथ जीना आरंभ करते हैं। लेकिन पड़ोस के बच्चे या और कोई बच्चे हमारे घर आए हैं, कुछ दिन के लिए रहते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं उनकी जरूरतें पूरा होने के लिए। हम अपने बचपन में कुछ दिन हमारे चाचा का साथ रहकर पढ़ाई किया, 1 साल चाचा के साथ रहे, उनके घर में रहे, 2 साल दादा दादी के साथ रहे, नाना नानी के साथ रहें, लेकिन वो हमारा घर नहीं है बोल के हम हमेशा वहां पर नहीं रहे। लेकिन जब हमारे घर में जब हम आते हैं, हम घर में रहते हैं। हमारे घर में रहना जिस दिन से हमने हम पैदा हुए उस दिन से हम अपने घर में रहते हैं। हालेलुया।
हालेलुया। सो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के साथ, यीशु के साथ का जीवन, लाइफ विथ क्राइस्ट, उस दिन शुरू होता है जिस दिन मसीह यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है। वो मसीह यीशु के साथ जीवन जो शुरू करता है, वो शुरू करता कहने का मतलब है यीशु के साथ जो मारा जाता है, यीशु के साथ, वचन में हमने पढ़ा यीशु के साथ मारा जाना, तब वो मसीह में नए जीवन की चाल चलने के लिए वो जी उठता है। हमने रोमियों की पत्री में जिस वचन को पढ़ा उसकी ओर हम आए। मैं थोड़ा सा आज वचन को अब समझकर आगे चले, ये मैं चाहता हूँ। सीखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। सो यदि हम मसीह के साथ मर गए हैं, मसीह के साथ मर गए हैं, तब उसके साथ हमारा विश्वास ही उसके साथ जिएंगे भी। तो वो प्रक्रिया, मसीह के साथ का जीवन जो शुरू करना है तो एक मरना जरूरी है, मरना है और मारते जाना है। अब आने वाले दिनों में इसको मनन करेंगे या आज ही कोशिश करेंगे। मसीह के साथ अपने पाप के लिए अपने पुराने मनुष्यत्व को क्रूस पर हमको टांगना है, कीलों से जकड़ना है उसको, तब हम नया जीवन शुरू कर सकते हैं। जैसे एक बच्चा अपनी माँ की कोख में से जैसे निकलता है, वो उसका नाल काटा जाता है, वो पुराना जीवन वो छोड़ दिया। जिस दिन से इस पृथ्वी पर पैदा होता है, इस पृथ्वी में से यहाँ की ऑक्सीजन वो श्वास में लेते हैं। अब तक माँ की कोख में रहकर माँ से लेता था, परंतु अब से जब से ये इस दुनिया में पैदा हुआ, तब से यहीं से लेना शुरू करते। इसका मतलब जिस दिन पैदा हुआ एक पूर्ण मनुष्य नहीं है, वो बढ़ते 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 जाता है, बढ़ते बढ़ते जाता है। प्रभु की महिमा, उसकी स्तुति होने पर वो है मसीह की जीवन, मसीह के साथ जीने का जीवन मेरे प्रियो। सो मैंने कहा मसीह के साथ जीने का पहला स्टेप है मसीह के साथ मारा जाना, और नंबर 2 है, और दूसरी बात है मसीह के साथ जिलाए जाना, रेस्ड अप विद क्राइस्ट, मसीह के साथ जिलाए जाना। तीसरे अध्याय की पहला पद कुलुस्सियों की पत्री। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हैं, मसीह के साथ तुम जिलाए गए हैं, सो मेरे प्रियो, हम मसीह के साथ केवल मारा गया ही नहीं पापों के लिए, परंतु मसीह के साथ जिलाए भी गए हैं। और जो मसीह के साथ जिलाए गए हैं, वे लोग सब मसीह के साथ का जीवन जिएंगे। बाकी लोग मसीह के साथ जो जिलाए नहीं गए हैं, मसीह के साथ का जीवन नहीं जिएंगे। उदाहरण में आपसे कहूं, मसीह की 12, यीशु मसीह की 12 चेले, जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर अपने शरीर के साथ रहता था, मानुषिक शरीर में रहता था, 12 चेले यीशु के साथ थे। उस 12 चेलों में से एक चेला मसीह यीशु की उस मृत्यु में उसको अनुभव नहीं कर पाया, और मसीह यीशु की जी उठने की उस समानता में जुट जाने के लिए वो यीशु के साथ उस मृत्यु की समानता में जुटा नहीं। क्यों? यीशु के मृत्यु के पहले वो यीशु मसीह को छोड़कर वो छोड़ दिया और खत्म हो गया है। समझने की कोशिश हम करेंगे क्या तात्पर्य है। मसीह यीशु के साथ हम चलना शुरू तो करते हैं, परंतु इस पृथ्वी की हमारी जरूरतें पूरा नहीं होते हुए देखकर, हमारी आवश्यकताएं, हमारी मकसद, हमारी मनोरथ जब पूरा होते हुए नहीं देखकर हम मसीह के साथ चलना छोड़ देते हैं, उस स्थिति में मसीह के साथ मारा जाने का अनुभव हमें प्राप्त नहीं होता है। आप इस कुलुस्सियों की पत्री की आगे की पदों को जब हम पढ़ते जाते हैं, मसीह के साथ मारा जाने का तात्पर्य क्या है,
उसकी 5वां पद को मैं परमेश्वर की आत्मा मुझे इसकी ओर वापस ले आ रहा है, इसलिए मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। इसी में ही वचन कहता है कि इसकी 5वां पद को पढ़िए। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। यहाँ पर दिए हुए एक एक बातें उस पुराने मनुष्य का, हमारे जो पुराने मनुष्य है उस मनुष्य का अंग है, उस पुराने मनुष्य का शरीर का एक एक अंग है। यहाँ पौलुस कहता है, यहाँ वो स्वभाव नहीं लिखता है परंतु लिखता है ये उन इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो। देखिएगा, अपने उन अंगों को ध्यान दीजिए मेरे प्रियो, आप लोग हैं ना यहाँ पे बैठे हो ना, हालेलुया, छोड़कर मत जाइएगा, ध्यान से सुनिएगा। हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ यदि जीना है, मुझे सुनने वाले प्रियजन, हमारे जीवन उन अंगों को मार डालना है जो यहाँ पर जो बताया गया। क्या क्या है वो कि अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इतना ही नहीं, और उसके बाद आगे लिखता है, और तुम भी 7वां पद में उन जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो उन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सबको अर्थात क्रोध, रोष, वैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब छोड़ दो। जब हम मसीह के साथ जिलाए जाना, हम एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए दोनों को मिलाकर मैं आपसे बातें कर रहा हूं। मसीह यीशु के साथ यदि मारे गए, क्या मारना है? इन अंगों को, पुराने मनुष्य का अंग है, जैसे हमारा इस शरीर में हाथ, पैर, आंख, ये सब है, ये पुराने मनुष्य का अंग है, ये उसको मार डालना है हमको। प्रभु यीशु मसीह के साथ मारा गया है, लेकिन कहता है ये पौलुस जब कुलुसियों की कलीसिया को पत्र लिखता है, जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है और बपतिस्मा लिया है, कलीसिया के संगति में, पवित्र संगति में आगे बढ़ते हैं, प्रभु की सेवा में सहभागी होते हैं, उस कलीसिया से प्रेरित पौलुस कहता है तुम्हारे उस पुराने मनुष्य के उन अंगों को मार डालो। हालेलुया। एक उदाहरण मैं आपसे कहना चाहता हूं, अक्सर मैं इस उदाहरण को कहता हूं, इस प्रकार से है ये कि पेड़ कलम लगाते हैं, कलम लगाते हैं तो कैसे करते हैं? एक पेड़ छोटा सा, उसमें एक और कहेंगे जिसका आपको फल लगाना है, उसको यहाँ पर छीलते हैं और उसको उस नए का कलम जो है यहाँ पर लगा के चिपका देते हैं, उसको बांध देते हैं। अब उसके बाद इसको यहाँ से नया अंकुरन जब निकलता है, ये पुराने पेड़ को ऊपर से काट देते हैं, परंतु नीचे पुराना पेड़ ही है। यहां से उस नया पेड़ का जो कलम लगा उसका अंकुरन निकल गया है, इसके पूरे चारों मोर, छिलका, ये सब पुराना पेड़ का ही है, जड़ भी पुराना पेड़ का ही है। ऊपर से हमने काटा, होता क्या है, ये तो निकलता है परंतु इसके साथ साथ इसकी चारों मोर से भी नया अंकुरन निकलता है। एक अच्छा किसान क्या करता है कि किसान ने ये चारों मोर से निकलने वाले उस पुराने अंकुरन को, पुराने पेड़ की, जो पेड़ ऑलरेडी है, उस पेड़ के उसमें से निकलने वाले उन अंकुरणी कहो ना, मैं शाखा के लिए जो निकलते हैं उनको तोड़ते जाता है। जितना यहां से तोड़ते जाएंगे उतना ये नया लगाया हुआ कलम क्या होगा? मजबूत होगा। ये नया मजबूत होगा। ये नया जितना मजबूत होते जाएंगे, ये पुराना कमजोर होते जाएगा। एक दिन यहां से उगा, हमने तोड़ दिया, 4 दिन के बाद फिर किसान आया, यहां से उगा है, फिर छोड़ दिया, 4 दिन के बाद फिर किसान आया, इसके ऊपर से उगा है, उसको भी तोड़ दिया है, फिर 4 दिन के बाद फिर निकल रहे हैं। ये रोज ये प्रक्रिया करते जब जाएंगे, ये बलवंत होते जाएगा और यहां से निकलना है वो कमजोर कमजोर होते जाएगा। इसी प्रकार से हम
बढ़ते जाएंगे। रोज व रोज हम, यहाँ पर वचन कहते हैं कि हम नया नहीं पाए मेरे प्रियो। 9वां पद को हमने पढ़ा, कुलुस्सियों 3:9 को, और 10 में लिखता है और नए मनुष्य को पहन लिया है। 9वां पद से, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है जी, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। अपने नए मनुष्यत्व के स्वरूप के, अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनते जाता है। मसीही जीवन, यीशु मसीह के साथ का जीवन किसी फैक्ट्री में बनाया हुआ नया गाड़ी के समान या किसी नया मशीन के समान नहीं, एक दिन बना के लाया और खड़ा किया नहीं। मसीह में नया जीवन कहने का मतलब सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। ये रोज की प्रोसेस है, रोज की प्रक्रिया है। रोज हमें इस आजू बाजू से आने वाले उस पुराने मनुष्यत्व का जो स्वभाव है, जो अंग है, जो निकलने के लिए कोशिश करते रहता है, उनको जितना निकलता है उतना उसको तोड़ना है, नया बनते जाता है। ये है मसीह के साथ जिलाया जाकर उस नया जीवन की चाल चलना। मसीह के साथ का जीवन, बहुत से लोग हैं जब ये जीवन जीना, जैसे ये नया तो अंकुरित हुआ, यहाँ से निकल गया, यहाँ से मसीहियत नया निकल गया, लेकिन ये पुराना यहाँ से निकलते जा रहे हैं। बहुत से लोग एक बार तोड़ दिया, 3 बार तोड़ दिया, 4 बार तोड़ दिया, तो कितने बार है, अरे मेरे से मसीह के जीवन जीना नहीं होगा, इसको रहने दे, अब वो भी बढ़ने दे, ये भी बढ़ने दे। हालेलुया। मैं आपसे कहूं, ये दोनों को यदि बढ़ने देगा तो ये जो नया कलम लगाया है वो कमजोर पड़ जाएगा, उसमें केवल 2-4 पत्ती बस रह जाएगा, परंतु जो पुराना जो अंकुरण निकला है वही फलवत, वही हावी होगा। इसको उदाहरण यदि मैं आपसे कहूं कि आप जो गुलाब हम खरीदते हैं, जो बाजार से गुलाब का हम देखते हैं कि मस्त उन लोग उस कलम ला कर रखते, इतना बड़ा बड़ा फूल रहता है, उस फूल को हम ले जाकर लगाते हैं, लगाने के बाद अच्छा फूल खिलता है, 2-4 फूल खिलने के बाद उसकी नीचे में से एक अंकुरण निकलता है। यदि आपने कहीं नहीं देखा तो आइए, हमारे चर्च में बिल्कुल सामने में लगा हुआ है एक गुलाब का पेड़ है। उसमें जो शुरू में जो फूल था इतना बड़ा था, लेकिन अभी जो फूल निकलता है इतना सा है। सही है बच्चों? क्यों इतना सा निकल रहे हैं? क्योंकि जो पुराना जो था ना, वो जो कलम लगाया हुए में से निकला था, पर तो अभी जो है ना उसके नीचे में से नया अंकुरण निकला है। नीचे में से वो पुराना पेड़ का है जिसको हमने तोड़ा नहीं है, अच्छा बड़ा हो गया है, वो पुराना पेड़ का निकल रहे हैं। वो नया भी है, बीच बीच में उसका आता है एक आध फूल, लेकिन चारों तरफ से पुराना आ गया करके वो पुराना। इसलिए मेरे प्रियो, इन दोनों को मिलाकर मसीह की जीवन, मसीह के साथ चलने का जीवन नहीं है मेरे प्रियो। मसीह के जीवन रोज इनको तोड़ते जाना है। छोटा से निकला रोज तोड़ते जाना है। जब रोज तोड़ते जाएंगे इसमें से नया कलम निकलते जाएगा। ये है मेरे प्रियो मसीह की साथ का जीवन। तब हम जहां से निकाला गया है, जहां से जो कलम लगा कर लाया था, जो बड़ा सा फूल, वो सुंदर फूल, उसी के अनुसार लिखा है सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनते जाना, नया बनते जाना। हाँ, मुझे सुनने वाला प्रियजन, परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम नया बनते जाएं। नया बनना है तो यीशु के साथ चलना है मेरे प्रियो। ये संदेश कई बार हमें सुनने नहीं देगा दुष्ट शैतान ने, क्योंकि दुष्ट शैतान नहीं चाहता है नया बनता जाए। एक और उदाहरण मैं आपसे बोलना चाहूँगा। मैं अक्सर इस उदाहरण को बहुतों को बोलता हूँ, आज भी दोहराना चाहूँगा कि आपकी घर के आंगन या हमारी चर्च की आंगन,
मस्त फर्श बिछाया हुआ है, उसमें एक भी पौधा नहीं उगता है, लेकिन छत को खोल दीजिएगा, चर्च के आंगन की छत को खोल दीजिए, एक भी पौधा नहीं उगेगा, लेकिन उसके नीचे पड़ा हुआ वो फर्श जो है उसको उखाड़ दीजिएगा। अगले बारिश की जरूरत नहीं है, उसमें से पौधा उगने लगेगा। कोई वहां लाकर पौधा लगाए नहीं, परंतु उस फर्श के नीचे में अभी भी उन जंगली पौधों का बीज जड़ अभी भी मौजूद है, परंतु अब उगता क्यों नहीं है? अब इसलिए उगता नहीं है क्योंकि उसके ऊपर छत है, शीट डला हुआ है, और उस शीट के नीचे अच्छा मजबूती से फर्श बिछाया हुआ है, उसको तोड़कर वो निकल नहीं सकता है, परंतु उस पुराने का बीज भीतर पड़ा हुआ है, जिस दिन दरार आएगा वो निकलने लगेगा। उसी हृदय से मुझे सुनने वाला प्रियजन, जिन जिन अंगों को विषय में हमने यहाँ पर पढ़ कर देखा, वो बीच बीच में निकलने का कारण ये है मेरे प्रियो, क्योंकि उसी में बीच बीच में दरार पड़ गया है। मसीह के साथ का जीवन, यीशु मसीह अपने चेलों को बुलाने का पीछे का मकसद में से मरकुस रचित सुसमाचार 3 अध्याय 13 पद से 15 पद तक पढ़ेंगे तो उसके उद्देश्य में से पहला उद्देश्य उनके साथ रहे, यीशु के साथ रहे। उस उद्देश्य से मुझे सुनने वाले प्रियजन, ये मसीह यीशु के साथ यदि हमें रहना है, हमें आनंद जीवन के विषय में हमें एक बोध होना होगा, अर्थात हमें आनंद जीवन के विषय में हमें एक समझ होना। समझ कहने का मतलब आनंद जीवन मुझे जिस पृथ्वी का जीवन है, प्रेरित पौलुस ने वो जीवन जिया। दूसरे कोरिन्थियों उसके 4 का 16 से 18 तक कहता है, इस संसार का हल्का सा पल भर का क्लेश, हम 16 पद को पढ़ेंगे, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अनंत महिमा को उत्पन्न करते जाता। 17 से 18 पद में 16 पद को पढ़िए, दूसरे कोरिन्थियों उसके 4 का 16। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य तो नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य तो दिन प्रतिदिन नया होते जाता है। और उसके बाद उसके 18 पद को पढ़िए, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। इसलिए उन अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। क्यों देखते रहते हैं? क्योंकि हमको मालूम है, 17वां पद है, इस संसार का हल्का सा पल भर का क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आनंद महिमा को उत्पन्न करता है। इसलिए हम हमारी क्लेशों में भी आनंदित होते हैं, मसीह के साथ हम जीवन जीते हैं मेरे प्रियो। ये पौलुस कलीसिया से कहते हैं। हालेलुया। आज शायद जब आप मुझसे यदि आप पूछे इसमें से छुटकारा कैसे मिल सकता है, कोलोसियों की पत्री 2 अध्याय 6वां पद से उसके 11वां पद तक हम पढ़ेंगे। कोलोसियों की पत्री 2 अध्याय उसकी 6 से लेकर उसकी 11 तक पढ़ेंगे। कैसे पढ़ना शुरू कीजिए। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। ध्यान दीजिएगा, इस जीवन में से यदि हमको छुटकारा पाना है तो एक ही तरीका है, कोई तंत्र मंत्र नहीं है, कोई भी सूत्र नहीं है, एक ही सूत्र है। जैसे तुमने मसीह यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। यीशु में चलना है, यीशु के साथ रहना है, यीशु के संग रहना है। जब हम उसी में चलते रहेंगे, यीशु के साथ रहेंगे। हालेलुया। मुझे सुनने वाला प्रिय भाई और बहनों, कि जब हम यीशु के साथ रहेंगे, यीशु हमारे साथ जब रहेंगे, क्या दुष्ट हमारा कुछ बिगाड़ सकता है? यीशु के साथ का जीवन मेरे प्रियो, हमने बीते दिन मनन किया कि उन चेलों ने यीशु से कहा कि हमारा साथ रह।
जब हम साथ रहेंगे यीशु का मेरे प्रियो, और किसी विषय के लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हालेलुया। हमें इसलिए यीशु के साथ रहने की जरूरत है। पहला पद को पढ़िएगा, कुलुस्सी के पत्र 3 का पहला पद। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, हाँ। तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, हाँ। जहाँ मसीह विद्यमान है। जहां मसीह विद्यमान है। हाँ, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हैं तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है। कहने का तात्पर्य है, इसलिए हमको, यदि आप मसीह के साथ जी रहे हैं तो खोज किसकी करेंगे? खोज किसकी करेंगे? यदि आप मसीह के साथ जी रहे हैं तो खोज किसकी करेंगे? स्वर्गीय वस्तु। क्यों स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करेंगे? क्योंकि यीशु मसीह वही है। क्योंकि यीशु मसीह, हम ये बोल रहे हैं कि हम यीशु के साथ जी रहे हैं। यीशु के साथ यदि जी रहे हैं तो हमारी खोज स्वर्गीय वस्तुओं की होगी, क्योंकि यीशु मसीह वही रहता है। मुझे सुनने वाला प्रियजन, यीशु मसीह मसीह यीशु अब इस संसार में वापस आ नहीं सकता है। मसीह यीशु इस संसार में अब वापस आ नहीं सकता है, क्योंकि हमें ही वहीं जाना है। हालेलुया, हालेलुया। अब मेरे साथ है, मसीह यीशु इस संसार में अपने शरीर में फिर से वापस नहीं आ सकता है। यीशु मसीह के साथ हमें यीशु के लिए वहां जाना है। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आप समझ रहे होंगे। हमें स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना है। स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में जब हम रहते हैं, यदि हम कहते हैं कि यीशु के साथ हम जीवन जी रहे हैं, तो हमारी खोज स्वर्गीय वस्तुओं की होगी। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा, उसकी स्तुति, उसकी तारीफ होने पाए। सो मुझे सुनने वाले मेरे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह आज इस दिन के समय आपसे कहना चाहता है, यीशु के साथ का जीवन कहने का तात्पर्य, यीशु के साथ का जीवन कहने का तात्पर्य स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करना। इस पृथ्वी की नाशमान वस्तुओं की नहीं, इस पृथ्वी की ऐसा जहां पर कीड़े पड़ते हैं, जंग लगते हैं, उन्हीं बातों के लिए जीना नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं की खोज जब हम करते हैं, दिन प्रतिदिन हम खोजते रहते हैं। मैं अक्सर एक उदाहरण बोलता हूं, आज दोहराऊंगा। सीटी स्कैन प्रभु के लिए इस्तेमाल किया गया एक मिशनरी हैं। वो एक दिन अपने बुढ़ापे में अपने तंबू के अपने घर के बाहर बैठे बैठे वो कुछ पढ़ रहा था, बड़े इससे पढ़ रहा था। तब उसके दोस्त उसके पास आया तो पूछे, क्या पढ़ रहे हो? बोले, बाइबल पढ़ रहा हूँ। बड़ी इतनी गहन अध्ययन क्या कर रहे हैं? तो कहता है कि मैं खोज रहा हूँ इस जीवन काल में पूरा करने के लिए यहाँ और कुछ बचा है कि नहीं। अपने जीवन की आखिरी दिनों में वो है, वो कहता है, वो बड़ी गहन अध्ययन कर रहे बाइबल का, और कहता है इस विषय का खोज कर रहा हूं मैं, ढूंढ कर पढ़ रहा हूं मैं, क्योंकि ऐसा कोई बात तो नहीं है जो पूरा करने के लिए और कोई बचा तो नहीं है। हाँ, मुझे सुनने वाला प्रियजन, इस पृथ्वी पर रहते हुए हमें यीशु मसीह के साथ जीवन जीना है। एक और बात को आपको मैं बता दूं, हम सब स्वर्ग जाने के लिए तैयार है ना जी? हालेलुया। अयो, यहाँ पर कुछ लोग बैठे नहीं लगता है, तैयार है ना? हालेलुया, आमीन। आप यदि तैयार देख आमीन तो टाइप कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन तैयार तो हम सब हैं। वहां पर यदि मसीह के साथ जीना है ना, इस पृथ्वी पर जो यीशु मसीह के साथ जी सकता है वही वहां जी पाएगा। जो इस पृथ्वी पर परमेश्वर के वचन के अनुसार, मसीह के अनुसार, मसीह के साथ इस पृथ्वी पर नहीं जिएगा, वो वहां पर नहीं जी पाएंगे।
इसलिए इस पृथ्वी पर अपने मन मर्जी के अनुसार, अपनी सुख सुविधा के अनुसार जीने वाले ये तमन्ना मत रखिएगा कि वहां पर मसीह के साथ अनंत काल तक मजे से जिएंगे। जी, यहां पर अपनी मर्जी में, अपनी मर्जी से मजे से जिया और उसके बाद हम सोचते हैं कि स्वर्ग में भी मसीह के साथ हम मजे से जिएंगे। जी नहीं, आपसे कहना, इस पृथ्वी पर मसीह यीशु के साथ, मसीह यीशु के अनुसार जो जिएगा वो अनंत जीवन में मजे से अपनी मर्जी में जिएगा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो। हालेलुया। एक और बात को आपको बताकर मैं आगे बढ़ना चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह इस नए मनुष्यत्व को कैसे प्राप्त कर सकते हैं मेरे प्रियो। एक और वचन को आप मेरे साथ पढ़िए, फिर मैं समाप्त करूंगा कि निर्गमन का पुस्तक है 32 और 33वां अध्याय में ये मिलता है, परंतु एक दो पदों को ही पढ़िएगा। उसकी 33वां अध्याय, उसकी 7 से लेकर 11 तक पढ़िएगा। 33 निर्गमन 33 उसकी 7 से लेकर 11 तक पढ़िए। मूसा तंबू को छावनी से बाहर वरन दूर खड़ा कराया करता था और उसको मिलाप वाला तंबू कहता था। और जो कोई यहोवा को ढूंढता वह उस मिलाप वाले तंबू के पास जो छावनी के बाहर था निकल जाता था। जब जब मूसा तंबू के पास जाता तब तब सब लोग उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हो जाते। और जब तक मूसा उस तंबू में प्रवेश न करता था तब तक उसकी ओर ताकते रहते थे। बस यहाँ पर 33वां अध्याय 7वां पद से लिखता है, मूसा तंबू को छावनी से बाहर पर दूर खड़ा कराया करता था और उसको मिलाप वाला तंबू कहता था। क्यों इस मिलाप वाले ये तंबू को क्यों छावनी से बाहर खड़ा कराया गया? 32वां अध्याय में हम जब 32वां अध्याय से पढ़ते हैं, परमेश्वर ने मूसा को बुलाकर उसको आज्ञाओं को दिया। उस आज्ञाओं को लेकर मूसा छावनी में आने से पहले लोगों ने उस आज्ञाओं को तोड़ा। जस्ट 2 शब्दों में इसको मैं करना आप जानते हैं, नहीं तो 32 और 33वां अध्याय घर में पढ़कर देखिएगा कि यहोवा परमेश्वर उनके बीच में रह नहीं सकता है, क्योंकि उन्होंने यहोवा परमेश्वर को इनकार किया। हारून मिलकर लोगों के साथ मिलकर एक बछड़ा बनाकर कहा, है इस्राएल तुझे मिस्र से लाने वाला परमेश्वर यही है। और लोगों ने उसके सामने में दंडवत किया, बलि चढ़ाया। ये देखकर मूसा ने यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति जिस तंबू में रहता था उस तंबू को छावनी से बाहर खड़ा किया। जो कोई यहोवा को खोजता था वहां जाकर मिलता था। मनुष्य और परमेश्वर दोनों मिलता, वो मिलाप वाला तंबू में नाम उसका मिलाप वाला तंबू पड़ गया। हालेलुया। कारण क्या है? उस छावनी में पाप पड़ गया है, उस पाप से पूरित हो गया, उस पाप से पापमय हो गया है पूरी छावनी। मूसा परमेश्वर की उपस्थिति उस तंबू को वहां से लेकर बाहर कर दिया। पर मूसा ने सो मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय दिन, मसीह के साथ जीने वाला जीवन कहने का मतलब पाप के साथ जीने वाला जीवन नहीं है मेरे प्रियो। मसीह के साथ जीने का जीवन का तात्पर्य मेरे प्रियो पाप को अलग कर कर परमेश्वर के साथ जीने का एक जीवन है, मसीह के साथ जीने का जीवन। हालेलुया। सो मसीह के साथ के जीने का 3 तात्पर्य मेरे प्रभु। एक, मसीह के साथ मारा जाना हमारा पिछला जीवन, और मसीह के साथ मारा जाकर गाड़ा जाकर और मसीह के साथ जिलाए जाकर नए जीवन की सी चाल चलना, वो वर्तमान, और भविष्य मसीह के साथ महिमा में जीना। हालेलुया। ये 3 है संक्षिप्त में, मैं इसको बहुत लंबा नहीं करना चाहता। इसको संक्षिप्त में मसीह के साथ जीना, इसकी शाखाएं बहुत है। मसीह के साथ जीना, मसीह के साथ मारा जाना पुराना जीवन, और मसीह के साथ नए जीवन की चाल चलने के लिए इस पृथ्वी पर वर्तमान में जीना। और जो वर्तमान में मसीह के साथ जिएगा वो अनंत काल तक मसीह के साथ जिलाया जाएगा।
जिलाए जाकर अनंत काल तक मसीह के साथ रहेगा। इस वचन के द्वारा प्रभु हमें बहुत ऐसे आशीष देने पाए। मुझे सुनने वाले मेरे प्रियजनों, हमने पुराने जीवन को उतार कर नए जीवन की सी चाल चलने पाए, मसीह के साथ चलने पाए, ताकि अनंत काल तक मसीह के साथ हम रहने पाए। हम अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना में जाएं। हालेलुया। जिस वचन को हमने सुना उस वचन को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हुए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद हम करते हैं सामर्थ्य स्वर्गीय पवित्र परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते, आपके उपकारों के लिए, आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं। तो अद्भुत करने वाला प्रभु है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। सामर्थ्य परमेश्वर है, इसलिए भी हम धन्यवाद करते परमेश्वर। जो वचन को आपने हमें दिया, जो वचन को हमने आज सुना, मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना है, आप अनुग्रह दया करुणा प्रदान कीजिए प्रभु। हालेलुया। सामर्थ्य प्रभु, धन्यवाद करते हैं। नए जीवन की सी चाल चलने के लिए हमें से हर एक पर अनुग्रह कीजिए। नए जीवन की सी चाल चलने के लिए हमें से हर एक के अनुग्रह कीजिए। आपके साथ जीने के लिए हम पर अनुग्रह कीजिए प्रभु। आपके साथ जीने के लिए अब हम पर अनुग्रह कीजिए मेरे परमेश्वर। आपके साथ रहने के लिए यीशु हम पर अनुग्रह कीजिएगा। हम अपने जीवन की उस पुराने मनुष्य गुण अंगों को मार डालने के लिए, उस नए जीवन को नया बनते जाने के लिए, रोज व रोज नया बनते जाने के लिए प्रभु हमारी सहायता करने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करने पाए। प्रभु यीशु आज आराधना में शामिल हर एक को आपके हाथों में सौंपता हूं, हर एक पर आपकी आशीष होने पाए। सारी आदर और महिमा हम आपको देते हैं। बिंदी उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगता हूं, सुनो ग्रहण कीजिए। आमीन एंड आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा के संगति सहभागिता हमें से के साथ मसीह यीशु को दोबारा आगमन तो होता रहे। आमीन एंड आमीन। जय मसीह सबको। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे।